नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से बाजार में आई बहार। शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद टिका मार्केट। निफ्टी 9400 के ऊपर। निफ्टी बैंक में 800 अंकों की तेजी। बूस्टर डोज से बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा, सीमेंट शेयरों में जोरदार खरीदारी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बंधन जैसे शेयरों में 5 से 7% की दिखी तेजी। एलआईसी हाउसिंग, इंडिया बुल्स के शेयर भी 6 से 8% भागे। सीमेंट में एसीसी, जेके, अंबुजा में भी दिखी बढ़त। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इकोनॉमी को मिला सुपर बूस्टर। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। जीडीपी के 10% के बराबर होगा स्टिमुलस। सीएनबीसी आवाज की खबर पर फिर लगी मोहर। हमने सोमवार को ही बताया था कि 1 से 2 दिन में आएगा आर्थिक पैकेज का ऐलान। आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ऐतिहासिक रिफॉर्म की ओर बढ़ेगा देश का आर्थिक तंत्र। ब्लैंड लिक्विडिटी, लेबर और लॉ में होंगे बड़े बदलाव। टैक्स, एग्रीकल्चर और सिस्टम में भी बड़े रिफॉर्म संभव। राहत पैकेज पर आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री देंगी विस्तार से जानकारी। बेहतर रहे कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। मुनाफा रहा अनुमान से थोड़ा कम, लेकिन ब्याज से आय का आंकड़ा बेहतर। एनपीए और स्लिपेजेस में आई कमी। 0.5% रहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नतीजों के बाद स्टॉक में दिखी 4% से ज्यादा की तेजी। केमिकल सेक्टर पर सीएनबीसी आवाज की सलाह से निवेशक हुए माला माल। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर फोकस बढ़ने से केमिकल स्टॉक्स भागे। नोसिल, हिमाद्री केमिकल, मेघमनी ऑर्गेनिक्स 6 से 8% ऊपर। बाजार के दिग्गज नीलेश शाह भी बोले एक्सक्लूसिव बातचीत में कि केमिकल सेक्टर में हैं बड़े मौके। आवाज देखने वाले निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। आज का जैकपॉट शेयर इंट्राडे में 11% भागा। बीईएमएल था ये काउंटर। वहीं पंड्या का फंडा वी-गार्ड 6% से ज्यादा तेजी दिखाने में कामयाब। हेमंत के स्टॉक स्टैंडफैक, नेशनल पेरोक्साइड भी सुपर हिट। तो एनएफएल चंबल में भी दिखी तेजी। ये थे नीरज के रेडार पर। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, जहां पर आज के सत्र में हमने देखा है जोश था। 9581 तक का हाई बाजार ने छुआ और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन 9400 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। सभी इंडाइसेस में तेजी देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहद पॉजिटिव है और बैंकों की तरफ से भी आउट परफॉर्मेंस दर्ज हो रहा है। तो आज का सत्र सुपर तेजी वाला साबित हो रहा है। हमने विदेशी क्यूज जो नेगेटिव थे उन सबको नजरअंदाज किया और तेजी पकड़ी है। फटाफट आपको हाईलाइट्स में बता देती हूं कि मार्केट में कहां से तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज दरअसल जो बड़ा मूव आया है वो राहत पैकेज की खबर आने के बाद ही देखने को मिला है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उससे बाजार में रौनक दिखी। निफ्टी 9400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सरकारी बैंक, निजी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और यही वजह है कि आज करीब 750 से 800 पॉइंट की इस समय तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, वरना उससे ज्यादा की भी तेजी साफ दिखाई दी थी। यही नहीं, कुछ और पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर आप सेक्टोरली देखेंगे तो ऑटो काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज कैपिटल गुड्स भाग रहे हैं और साथ ही साथ आप गौर करेंगे तो रियल एस्टेट काउंटर्स में भी जमकर खरीदारी का एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये वो फिलहाल पॉकेट्स हैं जहां पर आज हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का मूव नजर आया। इसके अलावा आप इस बात पर भी ध्यान दें कि मिड कैप में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। केमिकल शेयर, एनबीएफसी कंपनियां, टाइल कंपनियां, इन सब में हमने देखा है जबरदस्त खरीदारी का एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा मूड है जहां पर आज हम देख रहे हैं
चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। सरकारी कंपनियां, बैंकों का मैंने जिक्र किया, लेकिन भेल, बीएमएल जैसे स्टॉक्स, इन सब में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो मूड काफी तगड़ा है और इस मूड को आगे कैसे ट्रेड किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश गाबा। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का हाई 9584 था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर नजर आया है, लेकिन अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी बनी हुई है। अगर सुबह में हम खरीद नहीं पाए, गैप अप का फायदा नहीं ले पाए, क्या अब मौका दे रहा है मार्केट? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। गैप अप का फायदा लेना चाहिए था बेचने के लिए, जो मैंने बेचा और कवर भी फास्ट कर लिया, बस वो इतनी गलती हुई। फिर एक मौका और मिला बेचने का, वहां पर भी एक अच्छा मौका। अब तक तो आपको लगता है, हमको सबको लगता है कि मार्केट ऊपर है, लेकिन अपर रीजन्स में सेलिंग है, ये बात तो पक्की है। स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, शायद थोड़ा और स्लाइड हो, शायद 9330 से 9300 की भी एक संभावना है। आज का जो रेसिस्टेंस है 9450 का है, जब तक वो बरकरार है तब तक कहते हैं कि आज थोड़ा स्लिपेज होगा, क्योंकि सभी स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक देखें तो गैप अप खुले और वहां पर बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बिकवाली तो नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं। ये फिलहाल राय साफ देखने को मिली है सुबह से लेकर अब तक। यहाँ पर गाबा साहब, आपने कौन से ट्रेड शॉर्टलिस्ट किए हैं? फिर तेजी की तरफ आइडियाज हैं या फिर आपको लग रहा है कुछ शॉर्ट साइड पर भी फोकस किया जाए? नहीं, लॉन्ग साइड के स्टॉक्स होने चाहिए जरूर। कंटेनर कॉर्पोरेशन मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करेक्शन था, वो खत्म हुआ, फ्रेश अप मूव मिला है 3-4-5 दिनों से, और आज का मूव एनकरेजिंग है। कंटेनर कॉर्पोरेशन मुझे लगता है 400 की तरफ जाएगा, स्टॉप होगा 372 का, तो यहाँ पर बाइंग बनती है पक्का। और दूसरा है जिंदाल स्टील, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो गई, तो भी 1 महीने का, और 1 महीने के बाद तो आज जो अप मूव मिला है ये ब्रेकआउट मूव मिला है। पॉसिबल है कि इसका टारगेट कोई 108 होगा और स्टॉप होगा 95 का, तो मुझे लगता है जिंदाल स्टील में भी एक बाइंग नजर आती है। तो तेजी के ट्रेड्स आप देखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स में शायद कुछ ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हो रही है, तो इंडेक्स से बेहतर ये इंडिविजुअल स्टॉक वाइज ट्रेड्स बनते दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, आज की जो बड़ी खबर आई है मार्केट्स में, जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत पैकेज की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत बिगड़े हुए थे। कल अमेरिकी बाजारों में काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, लेकिन हमने इन सब को इग्नोर किया, एक तरफ रखा और इस पैकेज पर एक बड़ा रिएक्शन दिखाया है। और इस पैकेज का इनफैक्ट इंतजार बाजार बेसब्री से कर रहा था, और सीएनबीसी आवाज के दर्शक 2 कदम आगे थे, क्योंकि हमने आपको सोमवार को ही बताया था कि ये पैकेज आएगा जरूर अगले 2 दिनों में। और देखिए, कल शाम को इस पैकेज का हुआ ऐलान। तो लक्ष्मण ने बड़ी खबर ब्रेक की, लक्ष्मण को जोड़ेंगे क्योंकि आज 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। लेकिन सुन लीजिए, कब हमने आपको बताया था कि जल्द से जल्द एक पैकेज का होगा ऐलान। इस आर्थिक पैकेज के मसौदे को तैयार कर लिया गया है और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। बहुत हद तक संभावना कि इस हफ्ते इसका ऐलान हो जाए। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। और इस आर्थिक पैकेज में सरकार 3 से 4 अलग-अलग किस्तों में इसकी घोषणा कर सकती है। आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाए। और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है छोटे मझोले कारोबारियों पर। आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं। इसके अलावा दूसरा फोकस है वो है सेक्टोरल फोकस। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया। तो ये देखिए, लक्ष्मण रॉय ने आपको सोमवार को ही बताया था, और इनफैक्ट सोमवार ही नहीं, पिछले 1 महीने से लक्ष्मण लगातार कह रहे थे कि चरणों में पैकेज का ऐलान होगा, उसकी तैयारी सरकार कर रही है, और कल उस